प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको सफल होना है तो सफलता के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होंगे। और आज हम मैथ का सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लघुत्तम समवर्तक एवं महत्तम समवर्तक, एचसीएफ एवं एलसीएम। पहले आप समझेंगे एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्तक का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लघुत्तम मतलब एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मीन, लोएस्ट कॉमन मीन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ऐसी कोई संख्या जो 368 को भी काट सके और 437 को भी काट सके, वो संख्या हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम 368 का भाग देते हैं 437 में, 368 का भाग देते हैं 437 में। 368 एकम 368 कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पे हम घटाएंगे, 9 होगा, 7 गए तो 6 होगा, मतलब 69। अब इस 69 का भाग हम देंगे काय में, 368 में। इस 69 का भाग देंगे 368 में, लगभग 5 बार जाएगा। 9 पन 45, हासिल आए 4, 9 5 छक्के 30 और 4 34। इसको घटाएंगे 3 और ये 23 बचेगा। इस 23 का भाग हम देंगे 69 में, 23 तिया 69, 23 तिया 69, ये पूरा कट गया। 23 तिया 69, ये पूरा कट गया। आखिरी में यहाँ पर बचा 23। इसका मतलब इन दोनों को काटने वाली जो संख्या है वो क्या है, 23। 23 से अगर हम काटेंगे तो आप काट के देखें, 23 एकम 23, 23 छक ये 16 बार जाएगा, ठीक है। और यहां से काटेंगे 23 एकम 23 और ये जाएगा आपका 9 बार। कितनी बार, 9 बार। तो 16/19। इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 16/19। एक बार और देखते हैं 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा। इसके लिए 368 का भाग 437 में देंगे, एक बार जाएगा 69 होगा। 69 का भाग 368 में देंगे, 23 होगा। 23 का भाग 69 में देंगे, पूरा कट जाएगा। आखिरी में क्या बचेगा, 23। 23 से काटेंगे 16 बार, 23 से काटेंगे 19 बार। इस तरीके से इसका आंसर आया 16/19। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है, तो कौन सा महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। एक नियम आपको क्लियर होना चाहिए कि हमेशा लघुत्तम में महत्तम का भाग जाता है। दुनिया में कोई सा भी ऐसा लघुत्तम नहीं है जिसमें महत्तम का भाग ना जाए। तो नियम ध्यान रखना, लघुत्तम में हमेशा महत्तम का भाग जाता है। अगर लघुत्तम 120 है, अगर पहला ऑप्शन 8 रखूंगा तो 8 का भाग जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंच 40। 12 का भाग रखूंगा तो 10 बार जाएगा। 24 का भाग 24 पंजे 120 आएगा। लेकिन अगर मैं 35 रखूंगा तो 35 का भाग नहीं जाएगा। तो कौन सा महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता, 35। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन दिया गया है 11, 55, 33 और 44 का लघुत्तम समवर्तक क्या है, एलसीएम क्या है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे पहले देखते हैं कैसे निकालेंगे एलसीएम। 11 को तोड़ा, 11 एकम 11, 55 को तोड़ा, 11 5 55, 33 को तोड़ा, 11 तिया 33 और 44 को 11 चौके 44, 11 चौके 44। तो लघुत्तम निकालने के लिए हमें ज्यादा बार लेना पड़ता है। इसमें 11 एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार। तो अधिकतम 11 कितनी बार, एक बार। इसमें 5 एक बार, इसमें 5 0 बार, इसमें 5 0 बार, इसमें 5 अधिकतम 5 एक बार। इसमें 3 0 बार, इसमें 3 0, इसमें 3 एक बार। इसमें 4 एक बार, इसमें 4 0 बार, 0 बार, 4 एक बार। अब हम देखते हैं 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 को गुणा 11 में करेंगे तो क्या आएगा, 660। क्या आएगा, 660। एक बार देखें लघुत्तम निकालने का तरीका। 11, 55, 33, 44 का लघुत्तम समवर्तक क्या है, एलसीएम क्या है। 11 एकम 11, 11 5 55, 11 तिया 33, 11 चौके 44। इसमें 11 एक बार, अधिकतम 11 एक बार। इसमें 5 एक बार, इसमें 5 0 बार, इसमें 5 0 बार, इसमें 5 आ गया। इसमें 3 0 बार, इसमें 3 एक बार और 4 एक बार, बाकी 4 इस सब में 0 बार। इस तरीके से गुणा किया तो कितना आ गया, 660।
अब चलते हैं महत्तम सामर्थ्य। लघुत्तम सामर्थ्य में हम ज्यादा बार देखते हैं, जैसे इसमें 5 एक ही बार था, बाकी समय 5 0 बार था। महत्तम में हमें कॉमन लेना पड़ता है। जैसे हम चाहें तो किस तरीके से महत्तम लेंगे, टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़ा एक कॉमन हम टुकड़ा करते हैं जिसका भाग सभी में चला जाएगा। जैसे हम टुकड़ा करते हैं 12 का, ये हमने 84 का टुकड़ा कर लिया। 7 दूनी 14, 14 दूनी 42, 42 दिया 84। इसका सब टुकड़ा कर लिया। 7 दूनी 14, 14 28, 56 और ये इसका टुकड़ा कर लिया। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। अब हम देखते हैं कि इन सब में कॉमन क्या है। 84 के टुकड़े कर लिए, 126 कर लिए, 140 कर लिए, सब में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो सब में कॉमन क्या क्या आ रहा है? 7 7 आ रहा है। क्या आ रहा है? 7 7 आ रहा है। और कॉमन 2 2 बार है, 2 2 बार है, 2 2 बार है, ये कॉमन आ रहा है। हम सब में कॉमन देखें, एक तो 7 7 आ रहा है और 2 2 बार, 2 2 बार, 2 2 बार आ रहा है। तो सब में जो कॉमन हमें मिला 7 और 2 दूनी 4, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28। तो इसका आंसर आएगा कितना? 28। एक बार मैंने 84 का टुकड़ा किया, 126 किया, 140 का किया, सब में कॉमन 7 7 है और सब में कॉमन 4 4 है। 7 चौके 28, तो इसका महत्तम सामर्थ्य कितना आ गया? 28। अब देखते हैं कि बटे वाली संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य कैसे निकालते हैं। 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम क्या है? इसका निकालने का तरीका है कि जब भी महत्तम निकालना है तो अपन को क्या करना है कि ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा? महत्तम। नियम यही होता है, जब भी महत्तम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या निकालना होगा? महत्तम। और नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना होगा? लघुत्तम। नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना होगा? लघुत्तम। मतलब जब भी हमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो तरीका हुआ कि जिसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो ऊपर वाले का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, नीचे का लोएस्ट कॉमन मीन निकलेगा। ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा तो नीचे वाले का एलसीएम निकलेगा। अब एचसीएफ निकालने का तरीका, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 तिया 21। सबसे पहले हम देखते कॉमन, हमने टुकड़े कर लिए 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 ते 21। सब में कॉमन क्या क्या है? 7 7। तो ऊपर क्या बना? अपना 7 बना। क्या बना? 7। लघुत्तम देखते हैं, 11 तिया 33, 11 5 55, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एक बार, 11 एक बार, 11 एक बार, एकदम 11 एक बार, 3 एक बार, 3 0 बार, 3 0 एकदम 3 एक बार, 5 0 बार, 5 एक बार, 5 0 बार एकदम 5 एक बार, और 2 एक बार, 2 0 बार 2, और ये 2। अब हम थोड़ा इसको देखते हैं, ऊपर क्या आ गया? अपना 7 आ गया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, और ये कितना आ गया? 330। कितने आ गए? 330। तो ऊपर आया 7, नीचे आया 330, तो इसका जो आंसर आया वो अपना 7/330। एक बार और देखते हैं, अगर हमें बटे का महत्तम निकालना है तो ऊपर का महत्तम, नीचे का लघुत्तम, ऊपर का महत्तम 7 आया, नीचे का लघुत्तम 330 आया, तो इसका रियल आंसर है 7/330। अब हम चलते हैं इस पे कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पॉइंट हटाया, 2 0 गई, पॉइंट हटाया, 2 0 गई, पॉइंट हटाया, 1 0 गई। जितना काटना उतना काट देते। 4 नाम 36, 4 से काटा 25 बार गया, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 7 28, और ये कितनी बार गया? 25 बार गया। अभी जैसे महत्तम निकालना था, एचसीएफ निकालना था, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे का लघुत्तम। अब लघुत्तम निकालना है तो ऊपर का लघुत्तम, नीचे का महत्तम, तो ऊपर का लघुत्तम, तो हम 27 9 और 9, इनका हमें क्या निकालना है? लघुत्तम। तो इनका हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम। नीचे की बची संख्याएं जो भी बचेगी उसका उल्टा, मतलब हमें क्या निकालना होगा? महत्तम। इसका हमें क्या निकालना होगा? महत्तम। तो ऊपर का लघुत्तम, नीचे का महत्तम। लघुत्तम निकालने का एक सरल तरीका ये भी होता है कि हम पहाड़ा पढ़ के भी लघुत्तम निकाल सकते हैं। 27 9 9 में सबसे बड़ा कौन सा है? 27। 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 27 से कम 27, 27 से कम 27, इसका लघुत्तम क्या आ गया? 27। महत्तम, महत्तम हमें कॉमन निकालना है, 55 25, 55 25 और 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 दूनी 10। तो सब में कॉमन क्या क्या आ रहा है? 5 5। सब में कॉमन 5
नीचे अपना क्या आ गया 5 आ गया। तो लघुत्तम निकालना है, ऊपर का लघुत्तम नीचे का महत्तम। 5 का बाद है 5 पचम 25 पॉइंट और 5 चौके 20, पचम 25 पॉइंट 5 चौके 20। तो इसका आंसर आएगा 5.4। क्या आंसर आएगा 5.4। एचसीएफ और एलसीएम का सेविंग नंबर का क्वेश्चन है। दो संख्या 3:4 की रेशियो में है, इनका एलसीएम 84 है और हमें बड़ी संख्या निकालनी है। तो हमें बहुत अच्छा समझना है, पहली संख्या 3x है और सेकंड नंबर 4x है। फर्स्ट है 3x और सेकंड है 4x। सबसे पहले 3x और 4x का हम रेशियो निकालेंगे तो 3 और 4 का जो रेशियो निकलेगा, मतलब इनका जो लघुत्तम निकलेगा, तो इनका लघुत्तम दिया कितना है, सबसे पहले ये देखें, इनका लघुत्तम 84 दिया गया है। कितना दिया गया है 84। और 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 दिया 12, कितने x आएगा 12x आएगा। 12x बराबर 84, तो 12 7 84, तो अपने x का मान जो आएगा वो आएगा 7। 12 7 84, x का मान क्या आएगा 7। अब क्वेश्चन है बड़ी संख्या क्या है, तो पहला नंबर 3x है, दूसरा नंबर 4x है। क्वेश्चन है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है 4x है। 4x और x का मान क्या है 7 है, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28। तो लार्जेस्ट नंबर मतलब बड़ा नंबर कौन सा है 28 है। बड़ा नंबर कौन सा है 28। तो एक बार और देखते हैं, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समवर्तक 84 है। तो बड़ी संख्या क्या है, पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है। लघुत्तम कितना दिया है 84, लघुत्तम दिया है 84। 3 और 4 का लघुत्तम दिया है 12x, 12x बराबर 84, 12 7 84, तो x का मान क्या आ गया 7, x का मान क्या आ गया 7। सेकंड नंबर है 4x, x का मान 7 है, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई आपकी 28, इसका आंसर है 28। अब चलते हैं, वह दो अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 से पूर्णतः व्यक्त हो। इसमें 8 का भाग भी जाए, 12 का भी जाए, 18 का भी जाए, 24 का। मान लो पहली संख्या अपन 60 लेते हैं, क्या 60 में 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। सेकंड नंबर 70 लेते हैं, क्या 70 में 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। मान लो अपन 72 लेते हैं, तो 8 नाम 72 जा रहा है, 12 चौके 12 से चौके 12 चौके 72 जा रहा है, ठीक है। 12 3 72, 18 3 72 और 24 का भी 72 में जा रहा है, मतलब 72 का भाग 8 में भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 18 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है। तो अपना लघुत्तम कितना आ गया, मतलब अपना आंसर कितना आ गया 72। तो ऐसी संख्या जिसमें 8 का 12 का 18 का 24 का भाग जाए वो है 72। क्या है 72। अगला क्वेश्चन है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम 1056 है, इनमें से एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक छोटा सा फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर महत्तम इनटू लघुत्तम, इनटू लघुत्तम। एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हो चाहिए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब हमें समझना है 12 के दो गुणज है, इनका लघुत्तम समवर्तक कितना दिया गया है, एक संख्या कितनी है 132, दूसरी संख्या नहीं पता है, क्योंकि 12 के गुणज में है तो अपन को क्लियर नहीं है। दूसरी संख्या हमने यहाँ ली x, महत्तम कितना दिया है 12 के गुणज में है, तो हमारा महत्तम कितना होगा 12, और हमारा लघुत्तम कितना दिया है 1056, 1056। जब किसी के गुणज में दिया जाता है तो उसको महत्तम मानते हैं, ठीक है। 12 से काट सकते हो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितनी बार जाएगा 11 बार, और 11 से काटोगे तो 11 9 99, 11 छंग 66, 11 9 99, 11 छंग 66। तो दूसरी संख्या जो आएगी वो 96 आएगी, दूसरी संख्या जो आएगी वो 96 आएगी। एक बार देखते हैं, पहली संख्या गुण दूसरी संख्या महत्तम इनटू लघुत्तम। पहली संख्या 132 है, दूसरी क्लियर नहीं है, 12 के गुणज में है तो महत्तम 12 है, लघुत्तम 1056 है। 12 से काटा 12 को 12, 12 को 12, 11 बार जाएगा, 11 से काटा 96, तो सेकंड नंबर जो आएगा वो हमारा कौन सा आएगा 96, दूसरी संख्या कौन सी है 96। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, दो संख्याओं का योग 36 है, महत्तम 3 एवं लघुत्तम 105 है, तो क्वेश्चन है कि संख्याओं का व्युत्क्रम क्या है। सबसे पहले हम संख्याएं निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं नंबर्स निकालते हैं, संख्याएं निकालते हैं। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया है, फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये महत्तम समवर्तक 3 है तो अपन ने महत्तम समवर्तक 3 मान लिया, लघुत्तम समवर्तक 105 है, लघुत्तम अपन ने 105 मान लिया। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर होते हैं, वो एचसीएफ के गुणज में होते हैं, महत्तम के गुणज में होते हैं। महत्तम 3 है तो पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 3 भी आएगी। पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 3 भी आएगी। 3 से 3 कट गए, 3 से काटा 3 त्रिका 9, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 5 15। तो यहाँ पे a इंटू बी बचे, a इंटू बी बचे। यहाँ 35 हो गए, 5 इंटू 7, 5 7 35, 5 7 35। तो a इंटू बी का मान आ गया 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। तो a का मान 5 आ रहा है, b का मान 7 आ रहा है। a का मान 5 आ रहा है, b का मान 7 आ रहा है। अब सबसे पहले संख्याएं निकालते हैं। तो संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। पहला नंबर हमने क्या माना था, 3 है, 3a। पहला नंबर क्या माना था, 3a, और a का मान 5 है। तो a का मान 5 है तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो पहली संख्या कौन सी आ गई, 15 आ गई। इसी तरीके से दूसरी संख्या है 3b, b का मान क्या है 7 है, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 21। अब क्वेश्चन है संख्याओं का व्युत्क्रम निकालना, मतलब उल्टा। तो 15 का उल्टा 1/15 और 21 का उल्टा 1/21। 15 का उल्टा 1/15, 21 का उल्टा 1/21। सबसे पहले 15 और 21 का हम क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। 15 और 21 का लघुत्तम कितना आएगा, 105। कितना आएगा 105। 15 से आपने काटा, 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105। तो ये कितने आ गए अपने 12/105। कितने आ गए 12/105। 3 से काट सकते हैं, 3 चौके 12, 3 तक 9, 3 5 15, 3 तक 9, 3 5 15। तो अपना आंसर आएगा 4/35। क्या आएगा 4/35। एक बार देखें, दो संख्याओं का योग, क्वेश्चन था दो संख्याओं का योग 36 है, इसका एचसीएफ 3 है, एलसीएम 105 है। दो संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, का योग क्या होगा, उल्टे का योग हमें निकालना है। फॉर्मूला क्लियर रखें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, महत्तम इंटू लघुत्तम। एचसीएफ 3 है, एलसीएम 105 है। ये 3x 3b, 3 से 3 कटा, ये 35, a इंटू b 5 7, 5 7 35, 3 है 5 तिया 15, 3b 7 के 21। उल्टा किया, 15 का उल्टा 1/15 और 21 का उल्टा 1/21। इस प्रकार हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर है 4/35। क्या आ रहा है 4/35 तक 12 है। तो क्वेश्चन दिया गया है संख्याएं क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महत्तम समवर्तक का गुणा संख्याओं में होता है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इस प्रकार संख्या निकल के आई 12, 24, 36। एक बार देखें, तीन संख्याएं 1:2, 2:3 अनुपात में है, इनका महत्तम समवर्तक 12 है। तो संख्याएं क्या है 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इस तरीके से संख्याएं बनी वो बनी 12, 24 और 36। अब चलते हैं, दो संख्याएं 12,906 और 14,818 है, इनका महत्तम समवर्तक 478 है। तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, इसके लिए आपको समझना है एक फॉर्मूला। पहली संख्या दूसरी संख्या महत्तम इंटू लघुत्तम। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको समझना है, पहली संख्या दूसरी संख्या महत्तम लघुत्तम। पहली संख्या कितनी दी गई है 12,906, दूसरी संख्या दी गई है 14,818 और इनका महत्तम दिया गया है 478 और हमें निकालना है लघुत्तम। हमें निकालना है लघुत्तम। थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा किस तरीके से अपना आंसर यहाँ पे बन सकता है, किस तरीके से अपना आंसर यहाँ पे बन सकता है। थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। चलो सबसे पहले से काट के देखते हैं। 478 से काटते हैं लगभग ये 1290 है। 4 तिया 12, 4 तिया 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 के पारे में 6 कब आता है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो 8 दूनी 16 ये 22 बार रहेगा।
कितनी बार जाएगा, 22 बार ये जा रहा है। और 8 और 2, 8 को गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, तो 6 इसमें आ रहा है। तो अपना लगभग यहाँ पर जो आंसर बनेगा, लगभग जो अपना आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, ये इसका आंसर आएगा। एक बार और अपन इसको समझ सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। 13 नंबर 4 अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो 16, 24, 56 और 72 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें एक पांचवा ऑप्शन भी दिया गया है जो है नन ऑफ दीज। अब हमें समझना है 16 से हमें भाग देके देखना है, 24 से भी देखना है, 56 से भी देखना है, 72 से। इसमें 16 का भाग नहीं जा रहा, 16 का भाग 16 पंजे 16 छंग 96, 2 बच गए, 16 एकम 16, 4 और 9 13, नहीं जा रहा है। इसका भाग देंगे 16 में, 16 से 96, 2 22 बच गए, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 4 और 2 6, ये हुए अपने 67, 16 पंजे 16 32 16 16 चौके 64, ये जा रहा है। तो ये 16 से भी जाएगा, 24 से भी जाएगा, 56 से भी जाएगा, 72 से भी जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 98,276, 98,276। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका महत्तम इतना है। तो क्वेश्चन दिया गया है संख्याएं क्या है, ठीक है, दो संख्याएं, इनका गुणनफल a इंटू बी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, कितना 2028, 2028। अब एक अपन ने जनरल फॉर्मूला देखा था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू महत्तम इंटू लघुत्तम, ये फॉर्मूला सबको पता है। अब दो संख्याओं को गुणनफल, मतलब पहली और दूसरी गुणनफल कितना दिया गया है, 2028 दिया गया है, इसका महत्तम 13 दिया गया है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, लघुत्तम। 13 से हम काट सकते हैं, ठीक है, 13 से हम यहाँ पे काट सकते हैं, 13 से काट सकते हैं, 13 7 13 दूनी 6, 13 एकम 13, 7 बच गए, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। तो इस तरीके से अपना लघुत्तम यहाँ पे कितना आ गया, 156। अपना लघुत्तम कितना आ गया, 156। तो क्वेश्चन है कि संख्या ज्ञात कीजिए, पहला और दूसरे का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो अपना लघुत्तम 156 आ गया। अब मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, महत्तम इंटू लघुत्तम। तो अपन को पता है कि महत्तम के गुणज में होती है, पहली संख्या 13 ये मान सकते हैं, दूसरी 13 भी मान सकते हैं। महत्तम अपना 13 ही दिया है और लघुत्तम 156 आ गया। 13 से 13 काटा, 13 का 13, 13 दूनी 26, a इंटू बी। तो a इंटू बी को अपन कह सकते हैं 4 इंटू 3, 4 तिया 12, a इंटू बी, a का मान 4, b का मान 3 है। पहली संख्या अपन ने क्या मान दी, 13 a, ठीक है, a का मान 4, b का मान 3, 13 a मतलब 4, ठीक है। 13 चौके कितने होंगे, 52, 13 b, 13 इंटू 3, 13 तिया 39, 13 तिया 39। तो पहले का आंसर 52 है और दूसरे का आंसर 39 है, दूसरे का आंसर 39 है। तो ये देखें, दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, महत्तम 13 है, तो संख्या क्या है, a इंटू बी बराबर दो संख्या का गुणनफल कितना दिया गया, 2028, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, महत्तम इंटू लघुत्तम। इस तरीके से लघुत्तम 156 आया। इस फॉर्मूले में हमने रखा, तो 13 से 13 घटा, ये 12 बार आया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, a का मान 4, b का मान 3, तो a का मान 13 a, तो 13 चौके 52 और 13 तिया 39। तो एक संख्या 52 आ गई और एक संख्या क्या आ गई, 39। तो एक संख्या 52 है और एक क्या है, 39। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तीन खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर और 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारी बनानी है, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है, तो लंबाई क्या है। सबसे पहले आपको इसका कॉमन क्षेत्रफल निकालना है, किसका, 165 और 285। तो सबसे पहले अपन 165 और 285 का महत्तम निकालते हैं। कॉमन तो महत्तम ही होता है और इस महत्तम को हम क्या मानेंगे, क्षेत्रफल मानेंगे। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जब आप 165 और 285 का महत्तम सावर्धक निकालेंगे तो 15 निकलेगा, ठीक है। लंबाई पता नहीं, चौड़ाई 3 दी गई है, चौड़ाई 3 दी गई है, 3 से काटेंगे, 3 5 है 15, 3 5 है 15। तो इस तरीके से जो लंबाई आएगी वो 5 मीटर आएगी। तो लंबाई आ गई अपनी 5 मीटर। तो इसका आंसर क्या है, 5 मीटर।
अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे लेकिन 13 से पूर्णतः विभक्त हो। सीधी सी बात है, जिसमें 13 का भाग जाएगा वही अपना आंसर होगा। पहला अपन ने देखा 13 का 13 दूनी 26 नहीं जा रहा है 13 का भाग। इसमें देखेंगे 13 पंजे 65 और 7 अगर हम देखेंगे तो नहीं जाएगा। 13 एकम 13 यहाँ 50 हो गए, 13 तिया 39 नहीं जा रहा है इसमें भी। यहाँ पे हम भाग देखते हैं 13 दूनी 26 और 13 7 51, 13 7 91 इसमें भाग जा रहा है, तो इसका आंसर है 3601। इन्होंने क्लियर बोला था कि ऐसी संख्या जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो वही अपना आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 3601। अब चलते हैं अगला, अमित सुचेता नीति एक वृत्ताकार रास्ते के चारों ओर एक बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, 18, 24, 32 में चक्कर पूरा लगाते हैं, कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर आएंगे। पहले इसे 18 लग रहे थे, फिर 24 लग रहे थे, फिर 32, मतलब कोई भी संख्या बढ़ रही है, और जब बढ़ रही है तो हम क्या निकालते हैं एलसीएम। जब कोई संख्या इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो हम 18 का 24 का और 32 का क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम देखते हैं 3 × 3 × 2, पहले टुकड़े कर लेते हैं 2 × 2 × 2 × 3, फिर हम 32 के टुकड़े करते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इस तरीके से हमने 18 के टुकड़े किए, 24 के टुकड़े किए, 32 के टुकड़े किए। लघुत्तम का मतलब है अधिकतम, तो इसमें 2 एक बार, इसमें 2 3 बार, इसमें 2 5 बार, इसमें 2 5 बार, तो अधिकतम 2 कितनी बार आ गए 5 बार। अधिकतम 2 कितनी बार हो गए 5 बार। इसमें 2 एक बार, इसमें 2 3 बार, इसमें 2 5 बार। इसमें 3 एक बार, इसमें 3 2 बार, इसमें 3 2 बार। अधिकतम 3 कितनी बार हो गए 2 बार, तो 3 × 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72 72 दूनी 142 144 दूनी 288, कितने आ गए 288। तो क्वेश्चन था कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो इसका आंसर आएगा 288 सेकंड बाद। कितने बार 288 सेकंड बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो आंसर है 288 सेकंड। 3 ड्रमों में 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा कौन सा होगा जो दूध को नाप सके। बड़े से बड़े माप का डिब्बा निकालना है, मतलब पात्र बड़ा है डिब्बा छोटा है। डिब्बा छोटा है मतलब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है मतलब हमें इसका महत्तम निकालना है। क्या निकालना है महत्तम। तो महत्तम निकालने की एक विधि जो आपको पता होना चाहिए मेथड। इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 नंबर है, सबसे छोटी संख्या 1653, इसका भाग बीच वाली संख्या 2261 में देंगे। 1653 एकम 1653, ये एक बार गया, यहाँ 8 बचे, 6 गए तो 0, यहाँ 6, मतलब कितना आया 608। इस 608 का भाग दोबारा 1653 में देंगे, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 और 3 कितने हो गए 7, 2 गए तो 3 और 4, फिर 608 में इसका भाग देंगे। ठीक है, 437 से कम 437, ये 1 हो गए, 7 हो गए 171, 171 का भाग फिर 437 में देंगे। तो अपन को समझना है कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 7 दूनी 14, 2 और 1 3, इसी हो गए यहाँ पे 5, 6 और 3 कितने हो गए 9, 95 के बाद फिर अपन 171 में देंगे। 95 का 95 95 ज्यादा हो जाएंगे तो ये 95 हो गए, तो इस तरीके से यहाँ पे काटा 6, तो ये 10 हो गए, मतलब 76, कितने हो गए 76। अब इस 76 का भाग दोबारा 95 में देंगे, इस 76 का भाग फिर 95 में अपन ने दिया, 76 एकम 76, तो यहाँ पे 4 और 5 9 19, 19 का भाग 76 में देंगे, 19 चौके 76, तो देखो ये आखिरी में पूरा करेगा और क्या बचा 19। फिर हमें देखना है जो 19 बचा, क्या इस 19 का भाग सबसे बड़ी संख्या 25 27 में जाता है क्या, बिल्कुल जा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है 19। क्या है 19। एक बार देखें, 3 ड्रम में 25 27 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा कौन सा होगा जो दूध को नाप सके। इसके लिए इन तीनों का महत्तम निकालना है। महत्तम निकालने की सिंपल मेथड होती है भाग विधि। 1653 का भाग 2261 में देंगे, 1653 एकम 1653, 608 बचेगा, 608 का भाग फिर 1653 में देंगे, 2 बार जाएगा, 437 बचेगा, 437 का भाग फिर 608 में देंगे,
171 बचेगा, 171 का भाग फिर 4 से 38 में देंगे, 95 आएगा, फिर भाग 171 में देंगे 76 आएगा, 76 का भाग वापस 95 में देंगे 19 आएगा, 19 चौके 76, आखिरी में अपने 19 बचा। क्या बचा है 19, और 19 का भाग यदि अपन सबसे बड़ी संख्या में लेंगे तो वो जा भी रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 19। इट्स द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अपन 19वें नंबर के क्वेश्चन पे। 19वें नंबर का क्वेश्चन है 611 बटे 1363 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप निकालने के लिए हमें एक ऐसा अंक निकालना पड़ेगा जिसका भाग 611 में भी जाए और 1363 में भी जाए। तो सबसे पहले 611 का भाग 1363 में देते हैं। 611 दूनी यहाँ पे आएंगे 1222, ये एक बचा, 4 बचा, 1 बचा, ये कितना है 141। इस 141 का भाग 411 में देंगे, यहाँ 4 बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 1, इसको अपन ने घटाया 6 और 1 7, 7 और 1 4, ये 47। 47 का भाग आप 141 में दे रहे हैं तो ये 3 बार जा रहा है, ये पूरा पूरा कट गया, तो आखिरी में जो बचा वो कितना बचा अपना 47। 47 ही एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 611 में भी जाएगा और 1363 में भी जाएगा। हम भाग लेके देखते हैं, 47 से कम 47 और ये 13, ये कितनी बार जा रहा है 13 बार जा रहा है। इसी तरीके से 1363 में 47 का भाग हम देंगे तो लगभग यहाँ पर सबसे पहले 2 बार गया, 7 नाम 63, 9 बार गया, तो जो ऊपर वाला वो 13 है, नीचे वाला वो 29 है, तो इसका रियल आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 13/29। इसका रियल आंसर आएगा 13/29। एक बार देखते हैं 611 और 1363 का सरलतम रूप क्या होगा। सबसे पहले 611 का भाग 1363 में देंगे, 2 बार जाएगा 141 बचा, फिर 4 बार 47, फिर 3, आखिरी कट गया तो 47 बचा। 47 ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जाएगा, ऊपर 13 बचेगा, नीचे 29, आंसर आएगा 13/29। अब हमें समझना है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 रिपीट हो चुका है, पहले के क्वेश्चनों में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जो 2 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 5 6 बने। सिंपल सी बात है, 7 का गुणज जिसमें 7 का भाग जाएगा वही अपना आंसर है। 7 एकम 7 नहीं जा रहा है, 7 एकम 7 नहीं जा रहा, 7 एकम 7 7 7 नहीं 49, 7 एकम 7 7 7 नहीं 49, तो इसका रियल आंसर क्या आएगा 119। 7 एकम 7 7 7 49, इसका रियल आंसर है 119, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक कमरा 15 मीटर लंबा, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसके निचले भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स आएंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे मान लो ये बोर्ड 1000 मीटर का है एग्जांपल के लिए, और इसी का एक कोना जो है वो 100 मीटर का है, तो ऐसे कितने कोने बनेंगे। अगर 100 का भाग 1000 में देंगे तो 10 कोने बनेंगे। मतलब इनका अपन को एक छोटा सा रूप लेके आना पड़ेगा, इन दोनों का एक छोटा सा रूप लेके आना पड़ेगा जो बड़ा काट टाइल्स का काम करेगा। तो अपन सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालते हैं, दोनों का एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक वही है, भाग विधि अपना सकते हैं। 902 का भाग 15 17 देंगे, 902 एकम 902 ये गए, तो 5 1 6, 615 का भाग फिर 902 में दिया, 615 एकम 615, ये 7 गए 2 8, और यहाँ पर 7, तो यहाँ पे कितने होगा 2 2 87 का भाग फिर 615 में दिया, फिर 615 में दिया, 2 बार जा रहा है, 7 दूनी 14 8 16 17 2 4 और 1 5, ये 1 बचा, ये 4 41, 41 का भाग फिर हम कितने में दे रहे हैं 287 में दे रहे हैं, तो हम देखते हैं ये 7 बार चला गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपना कट गया, और आखिरी में जाके अपना क्या बचा 41 बचा। 41 वो माप है जो बड़ा काट टाइल्स का कहलाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बड़ा काट टाइल्स का माप क्या है, तो उसका आंसर आता है 41 मीटर। क्या आता 41 मीटर। लेकिन इन्होंने पूछा कितने टाइल्स बनेंगे, तो सबसे पहले पूरा एरिया कितना है, पूरा एरिया 15 17 इंटू 902, और जैसे कि जिस प्रकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई ली है तो टाइल्स की लंबाई चौड़ाई ली है, लेकिन टाइल्स वर्गाकार है और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। अगर 41 लंबाई है तो चौड़ाई भी 41 होगी। 41 दूनी 82, यहाँ पर 8 बन गए, 22 बार जा रहा है और ये अपना 37 बार जा रहा है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपन 22 सत्य अगर हम देखें तो ये टोटल अपना आ रहा है 22 सत्य
एक 54 15 आपकी कैरी हुई, 66 में आप 15 जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 814। क्या आएगा? 814। तो इस तरीके से टाइल्स के टुकड़े कितने निकलेंगे? 814। एक बार देखें, एक कमरा 15 मीटर लंबा, 17 सेंटीमीटर चौड़ा है, 9 मीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, कितने टाइल्स बनेंगे? 902 का भाग 15 17 में देंगे, 902 एकम 902, 615 बचेगा, 615 भाग फिर 902 में देंगे, 287 बचेगा, 287 भाग फिर 615 में देंगे, 41 बचेगा, 41 का भाग 287 में देंगे, 7 भाग आखिरी में 41 आएगा। मतलब वर्गाकार टाइल्स का माप आएगा 41 मीटर। टुकड़े कितने आएंगे? तो कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई लेंगे और वर्गाकार टाइल्स की लंबाई और वर्गाकार टाइल्स की चौड़ाई लेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि टाइल्स के जो कुल टुकड़े आएंगे वो आएंगे 800। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, 6 घंटी एक साथ बजट होती हैं। यह घंटियां 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी घंटी बजेगी? देखो 2 4 6 8 10 12 बढ़ना इसके आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं सबका लघुत्तम लेते हैं, कितने का? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12। इन सब का एक लघुत्तम लेते हैं, देखते हैं कितना लघुत्तम यहाँ बनता है। लघुत्तम के लिए शॉर्ट ट्रिक वही कर सकते हैं, छोटे में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 1 6, 2 से हाथ में काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। तो यहाँ पर एक 3, एक 2 और एक 5, 5 दूनी 10, 30, 60 और ये 120। तो यहाँ पर अपना बना 120 सेकंड बाद अगली घंटी बजेगी। 120 सेकंड बाद अगली घंटी बजेगी, तो 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं, तो 120 सेकंड में कितने होंगे? 2 मिनट। तो 2 मिनट बाद अगली घंटी बजेगी। तो क्वेश्चन है 30 मिनट में कितनी बार घंटी बजेगी? देखो घंटी बजने में एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं ये कहता हूँ कि 12 बजे कोई स्कूल चालू होता है, तो बताओ 2 बजे तक कितनी घंटियां बजेगी? आप और हर एक आधे घंटे में 1 घंटी बजती है, तो आप कहोगे 4 नहीं 5, एक 12 बजे, एक 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे और एक 2 बजे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक स्टार्टिंग की घंटी है, तो हमेशा जब भी घंटी वाला क्वेश्चन आए एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। तो 2 मिनट में एक घंटी बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? 15 बार और एक एक्स्ट्रा, तो 15 और एक कितनी हो गई? 16 बार। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 16 बार। क्या आएगा? 16 बार। तो घंटी कितनी बार बजी? 16 बार। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 21 28 35 प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 बचे? हमें प्रत्येक से भाग देने पर 5 बचे। हम 400 में 14 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। 425, 14 में 42, 5 बच गए, 21 दूनी 42, 5 बच गए। तो इसका आंसर सही आएगा, वो आएगा 425। क्या आएगा? 425। तो प्रत्येक दिशा में 5 का बचेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 425। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32 40 75 के ढेर बनाने पर 10 18 50 पत्थर शेष रह जाते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर आएंगे? अगर 32 का ढेर बनाएंगे 10 बचेगा, 40 पे 18 और 72 पे 50। 40 का भाग देने को 18 बचना चाहिए, इसमें भाग देंगे 18 नहीं बचेगा, इसमें भाग देंगे इसमें अगर आप भाग देंगे तो 18 बचेगा। 40 का भाग आप दो, 40 का 4 4 के 12 120 बच गए, 21 40 40 बन गए 200, तो इसमें 18 बचेंगे। तो इसी तरीके से अगर इसमें 32 का भाग दोगे 10 बचेंगे, 40 का भाग दोगे 18 बचेंगे, 72 का भाग दोगे 50 बचेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? 14 18। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम का योग 680 है। लघुत्तम महत्तम का 84 बना है। बहुत ही अच्छा, लघुत्तम महत्तम का 84 बना है। यदि महत्तम x है, लघुत्तम 84x है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 680, क्योंकि लघुत्तम और महत्तम का योग कितना दिया है? 680। अगर महत्तम x है तो लघुत्तम 84x है, 680। अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा 85x बराबर 680, 7 5 85, 7 चौके 68, 5 से काटा 75 40। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। 85x बराबर 680, 7 85, 7 चौके 68, 75 40। तो x का मान क्या आएगा? 8 आएगा। अब हमसे क्वेश्चन हमें समझना है। दूसरी संख्या क्या होगी? एक फॉर्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या महत्तम इंटू लघुत्तम। ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पहली संख्या 56 है, दूसरी अपन को दी नहीं गई है। अब महत्तम अपन ने x माना है और लघुत्तम अपना 84x है। लघुत्तम अपना 84x है।
अच्छा x का मान कितना आ गया, 8 आ गया, तो 56 इंटू सेकेंड नंबर x का मान 8 है, 84x, 84 इंटू 8 है, 8 से काटेंगे 56, 7 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 7 इंटू 7, 7 दूनी 14, तो हमें सेकेंड नंबर निकालना है, तो 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, 12 एट्स कितने होते हैं 96, तो इस तरीके से सेकंड नंबर क्या आएगा 96। एक बार बता दे रहे हैं, महत्तम और लघुत्तम का योग कितना दिया है 680, महत्तम x है, लघुत्तम 84x है, 680, तो x का मान क्या आएगा 8। पहली संख्या दूसरी संख्या महत्तम इंटू लघुत्तम, महत्तम x लघुत्तम 84x, पहली 56 दूसरी निकालनी है, 56 7 बार, 7 दूनी 14, 12 अट्ठे कितने होंगे 96, सेकंड नंबर क्या आएगा 96, तो इसका आंसर है 96। 27 नंबर क्वेश्चन है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम 29 तथा लघुत्तम 4129 है, तो क्वेश्चन है संख्याएं क्या है, क्वेश्चन है संख्याएं क्या है। जैसे मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या महत्तम इंटू लघुत्तम। अब देखो यहाँ पर जो एचसीएफ दिया गया है, महत्तम दिया गया है वो 29 है, और एचसीएफ दिया गया है 4147, 4143, ना तो पहली संख्या है पता है ना ही दूसरी, तो हमें पता होना चाहिए संख्याएं हमेशा महत्तम के गुणज में होगी। महत्तम 29 है तो पहली 29 ए और दूसरी 29 बी होगी, 29 से 29 कटेंगे और इसको आप काटेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, ये 143 बार जाएगा, a इंटू बी बराबर 143 आ गए, कितने आ गए 143। अब देखते हैं 143 किसके गुणज में होगा, ये होगा 11 इंटू 13 के गुणज में, 11 इंटू 13 के गुणज में होगा, a इंटू बी का मान आएगा 11 इंटू 13, 11 इंटू 13। अब क्वेश्चन है कि संख्याओं का हमें योग बताना है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग बताना है, पहली और दूसरी का योग। तो पहली अपन ने मानी है 29 a और दूसरी मानी है 29 b, तो दोनों में कॉमन 29, अंदर बचा a इंटू बी, a प्लस बी, तो 11 प्लस 13, तो अपन ने देखा 29, इसे जोड़ा अपन ने तो ये 24। अब अपन को 24 और 29 का मल्टीप्लाई करना है, 24 नंबर होते हैं 216 की 6, 5 से लाइन 21 और 24 दूनी 48, 48 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगा 696, क्या बनेगा 696, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 696। एक बार देखते हैं, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम 29 तथा लघुत्तम 4143 है, संख्याओं का योग क्या होगा, तो फॉर्मूला है पहले फर्स्ट इंटू सेकंड। 28 नंबर का क्वेश्चन है, भाई छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या है 16, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखो जिसमें से 8 घटाने पर अगर मैं हम 728 नंबर का ऑप्शन लें और इसमें से 8 घटाएं तो क्या बचेगा 720, क्या बचेगा 720, क्या 720 16 से कटेगा, बिल्कुल कट रहा है, 18 से कटेगा, बिल्कुल कट रहा है, 20 से कट रहा है और 24 से भी कट रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 728, क्या आएगा 728। उन्होंने यही बोला था कौन सी संख्या जिसमें से 8 घटाने पर 16, 18, 20, 24 से कटे तो वो आंसर है 728, 728 से 8 घटाएंगे 720, इसमें सबका भाग जा रहा है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 29वें नंबर का, भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे। आप ध्यान से देखें 20 से भाग देने पर 8 बचे, तो देखो आप ध्यान से 288 को 20 का भाग दो, 20 से कम 20, 20 चौके 80, 8 बच रहे हैं, 25 का भाग दो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 13 बच रहे हैं, 30 का भाग दो तो 30 नंबर 270, तो 18 बच रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 288, क्योंकि 288 में 20 का भाग देने पर 8, 25 का भाग देने पर 13 और 30 का भाग देने पर 18 शेष बचेगा, तो इसका आंसर क्या है 288। अब अगला क्वेश्चन, 3 चौराहों पर लाल बत्तियां 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती हैं, यदि 8 बजकर 20 मिनट 00 सेकंड पर बदले तो फिर कब बदलेंगे। यहाँ पर 48 लग रहा है, यहाँ 72 लग रहा है, या 108 लग रहा है, मतलब इन तीनों का हमें क्या लेना होगा, लघुत्तम लेना होगा, किन तीनों का 48 का, 72 का, 108 का, इन तीनों का लघुत्तम जब आप लेंगे तो लघुत्तम आएगा 432, कितना आएगा 432 सेकंड बाद बदलेंगे। 432 सेकंड को यदि मिनट में बदलना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 60 का भाग दोगे तो आपको जाएगा 6 7 42, मतलब 420, मतलब 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड बाद बत्ती बदल जाएगी। आप टोटल में 7 मिनट 12 सेकंड अगर जोड़ोगे तो
तो यह रेशियो आएगा 8:27 8:27 पर ये बत्ती बदल जाएगी। तो इसका आंसर है 8:27 पर 12 सेकंड।